नमस्कार। परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी के नित्य लीला दर्शन में आपका सप्रेम स्वागत है। ऐसा हुआ, बरेली के एक व्यक्ति की भेंट एक फकीर से हुई और उस व्यक्ति ने उन फकीर से बार बार प्रार्थना करी कि उसको धन की कामना है, पैसा चाहिए, कोई उपाय बताए। और फकीर ने उपाय के तौर पर उसको कोई अरबी का मंत्र बताया और कहा कि 40 दिन तक इसका जाप करो, बस जपते रहो इसको 40 दिन तक। तब जाप पूरा होने पर तुम्हारे सामने कोई प्रकट होगा, उससे मांग लेना, वो तुम्हारी मांग पूरी कर देगा, जो मांगोगे वो दे देगा। उस व्यक्ति ने पूरे विश्वास के साथ जैसा बताया गया था उसको जपना शुरू करा और जाप के बीच ही में, जाप करते करते कुछ दिन बीत गए थे, तो अचानक उस व्यक्ति को एक विचार में परिवर्तन आया। उसने कहा, धन मांग के क्या करूंगा, अगर वो प्रकट होता ही है तो क्यों ना उससे भगवान के दर्शन ही मांग लूं। ऐसा विचार मन में आ गया। खैर, उसने अपना जाप जारी रखा और लो, जिस दिन 40 दिन पूरे हुए, सचमुच एक आकृति सामने प्रकट हो गई। बोल, क्या मांगता है? जिन्न सामने था। उस आदमी ने कहा कि मुझको भगवान के दर्शन करने हैं। इस मांग से जिन्न बड़ा नाराज हो गया। उसको नाराज होकर उसने परेशान करना शुरू कर दिया। न वो खा सकता था, न पानी पी सकता था, न उसको नींद थी, न उसको चैन था। यहां तक कि अगर वो सोता भी था तो उसकी चारपाई तक पलट जाती थी। तमाम तरीके से उत्पात मचाना शुरू करा जिनने उसके जीवन में, और किसी भी तरीके से शांत नहीं हुआ। यहां तक कि वो फकीर जिसने उसको ये मंत्र बताया था वो भी कुछ नहीं कर सका उसके लिए। जिन बेकाबू हो चुका था। बहुत ही मुश्किल हो गया उस व्यक्ति का रहना। उसको किसी ने सुझाया कि तुम बाबा नीम करौली के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकेंगे, वो ठीक कर देंगे तुमको। अब वो मुस्लिम मान्यता से रहने वाला व्यक्ति महाराज के पास पहुंचता है किसी तरीके से पता लगा के, और महाराज के सामने अपनी व्यथा को कहता है कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूं, जिन्न ने मुझको बहुत परेशान कर दिया, आपसे मदद की उम्मीद लेके आया हूं, आप करिए महाराज कुछ। महाराज ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, वो हमको एक कंबल दिया है किसी साधु ने, लो इसको ले जाओ, शायद तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए, जाओ। और महाराज ने अपना कंबल उतार के उसको दे दिया, और कंबल उड़ते ही वो जिन्न पता नहीं कहां नदारत हुआ, और उसी क्षण से उसके व्यक्ति को, उस जिन्न की समस्या खत्म हो गई। वो व्यक्ति आनंद के मारे महाराज का भक्त बन गया, और बीच बीच में आके अपने कंबल को लेके महाराज के पास आता था उनके चरण छूने के लिए, और कंबल को उनके चरणों में रख के जैसे कि उसको, कंबल को ही महाराज की शक्ति से बार बार रिचार्ज करने की चेष्टा करता हो। ये महाराज की अहेतुकी कृपा है। समस्या में कोई भी हो, लेकिन सच्चे हृदय से जिसने याद किया, और यहां तक कि उससे महाराज का कोई पूर्व वास्ता रहा हो न रहा हो, इस बात से महाराज को कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कब से महाराज की भक्ति में हो, जानते हो नहीं जानते हो, बस दिल में पुकार सच्ची हो। महाराज ने हमेशा सुनी है, सुनते हैं, सदा सुनते रहेंगे।